एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। तो क्या हाल चाल, उम्मीद है सब ठीक होंगे। सभी का स्वागत है नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त पंकज और मैं करता हूं यूरोप में ट्रक ड्राइव। सो गाइस, जर्मनी से सभी को प्यारी सी गुड मॉर्निंग। सो दोस्तों, आपने लास्ट वीडियो में देखा कि अपना ट्रिप चल रहा है जी। जर्मनी से कॉलोन से लोड करके आया हूँ और चेक रिपब्लिक जा रहा हूँ अनलोडिंग के लिए। तो दोस्तों, सुबह के बज गया 5:30 और आपका भाई उठ के आया सो के और अपनी ड्यूटी शुरू कर ली है। तो ये हाल है जो कुछ बाहर का। तो कल आपने देखा पार्किंग नहीं मिल रही थी, 4-5 पार्किंग को सर्च करने के बाद आपके भाई को यहाँ पर जगह मिल गई थी, तो आपके भाई की गाड़ी यहाँ पर लग गई थी। तो भैया ड्यूटी शुरू कर ली है और यहाँ से निकलने का कर लिया है पूरा सामान सेट। तो बाहर है हाईवे नंबर 4 और सीधा ड्रेसडन की तरफ निकलना है और उसके बाद सीधा चेक रिपब्लिक में। तो दोस्तों, यहाँ से अपनी ड्यूटी शुरू करके सीधा निकलेंगे अब चेक रिपब्लिक और वहाँ पर फ्यूलिंग करवानी है बॉर्डर के बाद और फिर निकलेंगे अनलोडिंग के लिए। अनलोडिंग के बाद आज अपनी लोडिंग है, नया लोड मिल चुका है। तो नई लोडिंग अपनी होगी इंग्लैंड वाले माल की, तो वो अनलोडिंग के साथ में है कहीं 60-70 किलोमीटर पे, तो वो भी करेंगे और आज अपना सामान भी खरीदना है। तो गाइस, करते हैं आज का दिन शुरू, आज का काम शुरू। और मुझे ना यहाँ थोड़ा सा आगे रुकना है, अपने भाई से मिलना होगा। तो वो 40-50 किलोमीटर आगे रुका है पार्किंग में। देखते हैं अगर रोड क्रॉस करने का कुछ पॉसिबल हुआ तो वहाँ उनसे मिलने जाएंगे। इरफान भाई आपने पहले की वीडियो में देखे होंगे, तो उनसे मिलना होगा क्योंकि वो इंडिया गए थे और इंडिया से आए हैं, तो अभी उनसे मिलना नहीं हुआ है। तो आज उनसे बड़े दिनों के बाद मिलना भी हो जाएगा। तो देखते हैं, वहाँ पर रुक के थोड़ी देर चाय वास्ता कुछ कर लेंगे और फिर मैं भी निकल जाऊँगा। वो ऑलरेडी लून प्लेस जा रहे हैं और मैं आज लोड करके फिर लून प्लेस की तरफ निकलूंगा। गाइस, ड्राइव शुरू करने के लिए ऑल सेट। आपके भाई ने भैया गाड़ी स्टार्ट कर ली है, हैमर पे रख लिया और हैमर पे टाइम हो गया है बहुत, तो लगभग 20 मिनट गाड़ी हैमर पे रही है। तो यहाँ से निकलते हैं, एक बार शुरू करते हैं। मौसम बाहर का ठंडा है भैया और अभी देखो 16 डिग्री टेम्परेचर बता रहा है, ये देखिए 16 डिग्री बता रहा है। और रात को भैया नींद बहुत बढ़िया आई। गर्मी तो गाइस एकदम जैसे खत्म ही हो गई है ना, जैसे विंटर सीजन शुरू हो रहा ना, वैसा लग रहा है एकदम। भाई मजा आ गया सोने का भी। ये आ गया हूँ हाईवे पे, हाईवे ज्वाइन कर लिया है। तो यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर जाना है अभी हाईवे नंबर 4 में ही। तो वहाँ से 17 लेके फिर अपनी डायरेक्शन हो जाएगी चेक रिपब्लिक की तरफ। और अभी यहाँ से 50 किलोमीटर पे वो भाई बैठे हैं, है ना, वो पार्किंग में रुके हैं। अभी जस्ट उधर से आ ही रहे थे, वहाँ पर अपनी 45 मिनट्स की रेस्ट के लिए रुके। सो देखते हैं अगर वहाँ पर पॉसिबल हुआ दूसरी तरफ जाने का तो उनसे मिल लेंगे एक बार। उन्होंने बताया कि भाई आगे ना बहुत तगड़े वाला ट्रैफिक लगा हुआ, कुछ एक्सीडेंट हुआ या कुछ तो हुआ है। मतलब उन्होंने बताया कि 10-15 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है ट्रैफिक की और वो भी सुबह सुबह। सो उसमें टाइम जाएगा अपना। मुझे तो था कि अब यहाँ से भागे सीधा फ्यूलिंग और फ्यूलिंग से अनलोडिंग पहुंचूंगा, मतलब बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो उन्होंने बताया कि भैया जो मेरी लाइन जा रही है आगे उसमें अच्छा खासा ट्रैफिक लगा हुआ है और वहाँ पे पता नहीं कुछ हुआ है, तो भाई लाइन बहुत लंबी है। तो बाकी अब जाकर देखते हैं भाई क्या सीन है, क्या हुआ है सुबह सुबह। गाइस, हाईवे छोड़ के मैं आ गया हूँ अंदर वाली पार्किंग में। ये एक ऑटो हॉफ की पार्किंग है। तो यहाँ पर अपने भाई साहब रुके हैं जिनसे मुझे मिलना है, इरफान भाई। तो यहाँ पर वो पार्किंग में रुके, तो उनसे आया हूँ मिलने स्पेशली। तो यहाँ पर मिल के और साथ में देखते हैं यहाँ पर यार गैस भरने का जुगाड़। भाई यहाँ पर ना गैस भरने का जुगाड़ भी होता है ऑटो ऑफ में। तो यहाँ दूसरी तरफ उनकी गाड़ी लगी है। तो ये देखिए, ये एक ऑटो ऑफ है, बट यहाँ पर पार्किंग होती है पेड, है ना। बट ये एक अच्छा ऑप्शन होता है यार, है ना, कि गाड़ी वाड़ी लगाने का सही जुगाड़ होता है। सो गाइस, ये देखिए सामने लगी है गाड़ी। ये है हमारे इरफान भाई और इनसे मिलने में आया हूँ और इनसे मैंने कुछ सामान मंगवाया था जब ये हंगरी से आ रहे थे। तो ये देखो गाड़ी लगी है सामने। तो आपके भाई ने गाड़ी यहाँ पर लगा दी है। तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये मिल गए हैं इरफान भाई और ये इनसे सामान मंगवाया था, स्पेशल मसाले मंगवाए थे इंडिया से। तो हमारी सेम ब्रांच है और इनके पास गाड़ी अपनी ब्रांच की है, जैसे नाजिम भाई को दूसरी ब्रांच की गाड़ी मिली है। इस इरफान भाई ने सजेस्ट किया कि यहाँ पर गैस भरेगी, तो आपके भाई ने झोला उठा लिया है। तो यहाँ पर जुगाड़ लगाते हैं, अपनी गैस भरवा लेते हैं। मेरा सिलेंडर ना खाली हो गया है और भैया बोटल्स यूज करनी पड़ रही है। कई सिलेंडर भरवा के और इरफान भाई से मिलके मैं फिर से आ गया हूँ, हाईवे ज्वाइन कर लिया है और यहाँ पे लगा है तगड़े वाला जाम। तो थैंक यू सो मच इरफान भाई का। वो मेरे लिए स्पेशली भी इंडिया से मसाले लेकर आए हैं और उनसे ना हरी मिर्च मंगवाई थी जब वो हंगरी में थे। हंगरी से हरी मिर्च लेके भी आए हैं और साथ में भैया अपने आपकी बाइक की गैस भर गई है ना। नहीं तो मेरे पास ना गैस सिलेंडर खत्म हो गया, तो मैं बॉटल्स यूज कर रहा था। सो ये सारा काम हो गया बढ़िया। अब लगा हुआ तगड़े वाला जाम, जो मैंने बताया था ना कि आगे बताया उन्होंने, वो उधर उसी डायरेक्शन से आए। तो भाई ये कम से कम 10-15 किलोमीटर का ट्रैफिक बताया उन्होंने। तो मैं लग गया हूँ लाइन पे। अब देखते हैं कितना टाइम इसमें जाएगा, है ना। तो अपने को यहाँ से लगभग अभी ये देखिए मैं आपको बताता हूँ 62 किलोमीटर्स देखिए अभी क्रॉसिंग बॉर्डर बता रहा है चेक रिपब्लिक का। तो 62 किलोमीटर्स बॉर्डर है और उसके साथ में ही कहीं आगे 10-15-20 किलोमीटर में होगी फ्यूलिंग, है ना। तो फ्यूलिंग करवा के फिर जाना है प्राग में फिर से मिलेगा ट्रैफिक अपने को। प्राग से रास्ता कटेगा अपना अनलोडिंग वाला। तो भाई मतलब आज का दिन तो ट्रैफिक में जाने वाला लगभग। और बाहर हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। गाइस, ये देखिए जो भैया नीचे से रास्ते आ रहे हैं ना, इस रास्ते में मिलने के लिए, इस रास्ते में भी भैया ट्रैफिक लग गया मोते वाला ही। और देखो अब तो तीसरी लाइन में भी ट्रक आ गया। देखो इतने जबरदस्त बंदे, ऐसे महानुभाव
पराक्रमी लोग। गाइस लगभग 2.5 घंटे हो गए आपके भाई को शिफ्ट शुरू करे हुए और ड्राइव हुआ है अभी सिर्फ 1 घंटे का, वो भी भैया रुक रुक के। तो अभी यहाँ पर आगे देखिए चेक रिपब्लिक के लिए हमें राइट लेना है हाईवे नंबर 17 पर। तो भाई मुश्किल जाके इस पॉइंट पे पहुंचा हूँ। अब 4 नंबर को छोड़ देंगे। इसमें ना कंस्ट्रक्शन लगा हुआ मोटे वाला और इसमें लगा है भैया लाइन, ट्रैफिक इतना ज़बरदस्त कि क्या ही बताया ना। तो बस पहुंच रहा हूँ अपने स्टेशन पे। तो ये ले लिया हमने राइट यहाँ से और यहाँ से करेंगे अलविदा 4 नंबर को जो सीधा जा रहा है। देखो ड्रेसडेन बर्लिन की तरफ है ना, हमने जाना है देखिए चेक रिपब्लिक 17 नंबर पे। देखो यार ये रास्ता बिल्कुल खाली है भाई, इसमें ट्रैफिक नहीं है। तो अभी बस 45 किलोमीटर रहता है बॉर्डर। गाइस बिना किसी ब्रेक के आपका भाई पहुंच गया है जी जर्मनी और चेक रिपब्लिक के बॉर्डर पे। तो यहाँ से अभी बॉर्डर शुरू हो जाएगा। ये देखिए ये आ गया बोर्ड चेक रिपब्लिक का और वो टनल के पास से हो जाएगा बॉर्डर डिवाइड। टनल नहीं, टनल के आगे से बॉर्डर डिवाइड हो जाएगा। तो भाई वहाँ से निकला, सोचा कि मैं पीछे रुक जाऊँगा कहीं पर है ना पार्किंग में, पर पार्किंग ही नहीं मिली भाई। तो मैं सीधा सीधा निकल गया फिर। तो ये ब्रिज से हो गया भैया अपना बॉर्डर क्रॉस। तो मैं एंटर हो गया हूँ अभी चेक रिपब्लिक में। तो यहाँ पे बॉर्डर पार्किंग नहीं है, कंट्री बिगिन करने के लिए आगे आगे रुकते हैं। और चेक रिपब्लिक में हाईवे नंबर 8 में एंटर हुआ हूँ। तो ये सीधा निकलेगा प्राहा प्राग है ना, प्राहा प्राग एक ही है। तो ये देखिए यहाँ से 106 किलोमीटर प्राग बता रहा है। तो मतलब अभी 106 किलोमीटर प्राग जाना है, वहाँ से फिर वो छोटा रास्ता कटेगा। तो दोस्तों ड्रेसडेन जर्मनी की तरफ हम एकदम ना हाइट की तरफ थे, ये सारा हाइट वाला एरिया है। अभी हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं, प्राग के लिए हमें बिल्कुल नीचे उतरना पड़ेगा। तो अभी देखिए उतराई है, ऊपर देखो ऊंचे ऊंचे माउंटेन पीछे रह गए हैं। तो अभी हम प्राग के लिए नीचे उतरेंगे। आगे एक पंप आ रहा है, वहाँ रुकता हूँ यार है ना, कंट्री बिगिन कर लेते हैं क्योंकि वो फ्यूलिंग वाला फ्यूल स्टेशन तो बहुत आगे है। तो यहाँ पर भी देखो भैया काम लगा हुआ है और बॉर्डर पे पार्किंग ही नहीं है यहाँ पे भी। तो यहाँ पर गाइस हमें जाना है अंदर फ्यूलिंग के लिए। तो जो फ्यूलिंग है ना वो रोड के दूसरी तरफ है। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए हाईवे 8 को छोड़ के ना अंदर जाएंगे, फ्यूलिंग करवा के आएंगे। तो ये अपन ने ले लिया है एग्जिट। तो फ्यूलिंग करवा के फिर से करेंगे ज्वाइन इसी रास्ते को। ये सामने है जी AS24 का पेट्रोल पंप। तो यहाँ से भरवाना है डीजल। तो अंदर देखो लाइनें लगी है गाड़ियाँ। अब मेरे सामने भी गाड़ी खड़ी है। तो यहाँ से जाएंगे अंदर, डीजल भरवाते हैं और फटाफट यहाँ पे अपना काम निपटा के ना फिर निकलते हैं यार। ये देखो ये सब गाड़ियाँ खड़ी हैं और ये कार कैरियर वाला बीच भर में रुक गया। भैया तेरे को क्या चाहिए भाई? तो चेक रिपब्लिक और बेल्जियम में डीजल सस्ता होता है। तो मोस्टली गाड़ियाँ जब भी यहाँ से ट्रांजिट करती है ना तो यहीं पे डीजल भरवाती हैं। और इस पेट्रोल पंप में जाने के लिए देखिए कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। इस हिसाब से तो भाई अपना नंबर बहुत लेट आने वाला। वो देखो भाई है ना, और इसमें 2-3 स्लॉट होंगे और मुझे डीजल भी भरवाना है और एडब्ल्यू भी। इस करते कराते आपके भाई का नंबर पड़ गया है जी फ्यूलिंग के लिए। तो ये कार कैरियर वालों ने भाई पूरा ट्रैफिक कर दिया है, मतलब पूरा इन्होंने जाम कर दिया था यहाँ पे सिस्टम। तो अब आपका भाई का नंबर पड़ रहा है, फटाफट डीजल भराते हैं। डीजल भरवा लिया, बाहर देखो भाई लाइन, मतलब इस पेट्रोल पंप में जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ से निकलती होगी ना इस बॉर्डर से, सब डीजल भरवाए आते हैं। ये देखो पीछे तक गाड़ियाँ खड़ी है, सड़कों पर भैया गाड़ियाँ खड़ी हो गई है डीजल भरवाने के लिए। तो हम चलते हैं, बाहर हो गई है बारिश शुरू और करते हैं अपना हाईवे नंबर 8 ज्वाइन इस तरफ के लिए। तो निकलेंगे सीधा प्राहा। पहले ना मेरे को 45 मिनट की ब्रेक लेनी पड़ेगी। यहाँ पर देखो मेरी ब्रेक हो गई है स्प्लिट, 15 मिनट की लगी है, 30 मिनट की ब्रेक लेनी पड़ेगी। 2 घंटे का ड्राइव है क्योंकि प्राहा में लगता है जाम, तो अपने पास होना चाहिए टाइम, ड्राइव टाइम बहुत। अब उस सिटी को पार करने के लिए भी थोड़ा सा ट्रैफिक झेलना पड़ेगा। तो उससे पहले अपना टाइम रिवाइज करवा लेंगे। प्राहा भाई जो भी भाई जब भी जाए ना भाई अपने पास हमेशा रिवाइज करके टाइम अपना है ना रेस्ट लेके अपने पास ड्राइव टाइम हमेशा एक्स्ट्रा रखो। वहाँ पर ना पार्किंग नहीं मिलती है और फिर आपको 45 मिनट की ब्रेक के लिए हो सकती है प्रॉब्लम। तो मैं रुक गया हूँ 30 मिनट की ब्रेक के लिए। तो यहाँ पर रात का बना हुआ थोड़ा सा भैया पोहा बचा हुआ है, तो पोहे से ब्रेकफास्ट करते, साथ में बनाता हूँ फटाफट कॉफ़ी और अपना खाना पीना उससे हो जाएगा फिलहाल का ब्रेकफास्ट। फिर बाकी देखेंगे, बाकी जो सामान लेने के बाद ही कुछ तड़कता भड़कता बनेगा। और बाहर चल रही है भैया मस्त ठंडी हवा और देखो पेड़ कैसे झूल रहे हैं और भाई मौसम ज़बरदस्त। बादल भी ऐसे भाग रहे हैं ना स्पीड में, आपको दिखेंगे नहीं भाई, बादल ऐसे स्पीड से भाग रहे हैं ना। इस टाइम रिवाइज भैया टाइम मिल गया अपने को और मैनेजर का मैसेज आ गया। मैनेजर बोलता है व्हेन यू विल रीच इन अनलोडिंग। मैंने बोला भैया 2 घंटे में पहुंचूंगा, अभी प्राहा सिटी को क्रॉस करना है ना, तो यहाँ से 110 किलोमीटर भी है। तो निकलते हैं। मैनेजर का भी भैया अब ध्यान पड़ गया, अब बोलेगा क्या ही हो रहा है। बट भाई मैंने कुछ भी नहीं किया। 11 बज गए हैं, सुबह 6:30 बजे मैंने शिफ्ट शुरू करी है, मतलब 6 बजे 5:30 बजे, मतलब 6 बजे मैंने ड्राइव शुरू कर लिया था। उसके बाद भाई ट्रैफिक वहीं पे 1.5-2 घंटा वेस्ट हो गया और उसी ट्रैफिक के चक्कर में सारा काम हुआ, कुछ डीजल भरवाने में लग गया। 1 घंटे के ड्राइव के बाद मैं पहुंच गया हूँ जी प्राग। तो ये देखिए पीछे सिटी सेंटर, वो वाला एरिया जो पीछे देख रहे हो ना, पीछे पूरी सिटी है भैया ना। तो यहाँ से मुझे लेना है रास्ता ये वाला, देखो E55 रिंग रोड पे जाना है। तो ट्रैफिक लग ही गया है यहाँ पे भी।
इसीलिए भाई मैंने शिफ्ट अपनी रिवाइज करी थी। मुझे पता है कि भैया प्राग के नियर बाई में जाम लगता है मोटे वाला ही। तो अपने पास अब ड्राइव टाइम बते रहा है, जितना मर्जी टाइम लगे टेंशन नहीं है। अब ये ट्रैफिक जाम आपके भाई का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिगड़ेगा तो अब बिगड़ेगा, टाइम कंजप्शन होगी ज़्यादा, है ना। मैनेजर को बोला 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा और इसमें टाइम लगेगा ज़्यादा। फिर मैनेजर बोले भाई क्या हुआ। अब उसको इतना तो दिख ही रहा होगा कि भाई बंदा स्लो स्पीड से जा रहा, तो मतलब ट्रैफिक में फंसा ही होगा ना। गाइस बड़ी मुश्किल से भाई उस ट्रैफिक से निकल के आया। आधा घंटा यहाँ भी लग गया अपने को। दोपहर के 12:15 हो गए हैं और लगभग 1 बजने का टारगेट रखा था मैंने। तो देखते हैं क्या बनता है। अभी 62 किलोमीटर अभी और हैं अनलोडिंग तक जाने के लिए। अगर ऐसा ही रास्ता रहा ना तब तो किलोमीटर कवर हो ही जाएगा ना, तब तो पहुँच ही जाऊँगा। जब लग गया मैं फिर कहीं तो फिर तो गए हो काम से। अनलोडिंग में फिर भैया अपने को काम भी बहुत है। एक तो चलो वो अनलोड करवानी है, फिर बेल्टें पड़ी हैं सारी बाहर, है ना, वो क्लोज करनी है। अपने कॉर्नर वो सारे क्लोज करने हैं, क्योंकि इंग्लैंड वाला माल लोड कर रहा हूँ। तो फिर सारे सामान अपने पैक करने पड़ेंगे। ट्रेलर चेंज होगा ना, तो भाई अपना सामान अपने पास रखना पड़ेगा। फिर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। तो भाई वहां से कंटिन्यू ड्राइव के बाद ना आपके भाई ने पूरा टाइम कवर कर लिया। 12:45 हो गए हैं, अभी 15 मिनट रहते हैं। अभी 1 बजने को आपके भाई ने ऑलमोस्ट सफर कर लिया है कंप्लीट। यहाँ से रहता है अभी 4 किलोमीटर और मैं देखिए हाईवे छोड़ के गांव वाले रास्ते में आ गया हूँ। भाई उस हाईवे ना बढ़िया अपना मतलब ड्राइव निकला बिना किसी ब्रेक के। भाई 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं हुआ उसमें। तो आपके भाई ने भाई 85 पे गाड़ी लॉ करके पूरा सफर कवर कर लिया। अब ये गांव वाला रास्ता है, देखिए छोटा सा रास्ता है। गाड़ी देखो भाई, बड़ी गाड़ी आए ना तो भाई पास करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखो पीछे लाइन पे चल रही है ना गाड़ी अपनी। और देखो अभी इधर देखो भाई पूरी लाइन पे चल रही है। और बाहर देखो एकदम खेत, छोटा सा रोड है। तो बस ये 4 किलोमीटर जाना है इसमें धीरे धीरे चले जाएंगे, भले 5 मिनट एक्स्ट्रा लगे अपने को। पीछे आप जो देख रहे हो ना भाई, यहाँ पे अपनी अनलोडिंग है कहीं पे। देखो पीछे कंपनियां है, कुछ फैक्ट्रियां लगी हुई है ना, तो यहाँ पे अपनी अनलोडिंग है। अब यहाँ पे देखनी पड़ेगी कहीं पार्किंग और अंदर जाने का कुछ रास्ता। अब मैडम भी भैया बोल रही है गेट रेडी। तो ये कंपनी ना बहुत बड़ी सी है। यहाँ पर मैं इस वाले में घुस गया था अंदर, तो सिक्योरिटी वाले बोला ये वाली नहीं है, पीछे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं ना अंदर यू टर्न लेने के लिए आया था। तो यहाँ से जाके वो पीछे कहीं दूसरा इनका मतलब रहेगा कोई यूनिट, तो वहाँ पर गाड़ी खाली होगी ये वाली। बैकयार्ड में तो आ गया हूँ। यहाँ पे ना कोई ऑफिस है ना कोई बंदा जिसको पूछे ये गेट है, ना ये गेट ओपन हो रहा है। और ये देखो पीछे साइलो बने हैं और वो पीछे ना भाई फार्म है, गाय है उसके अंदर। ये सारा देखो पीछे फार्म है, क्या बढ़िया एकदम गाँव के साइड में ना बड़े बड़े फार्म है गाय के, साथ में यही कंपनी। अब यहाँ पे जाने का क्या सीन होगा। ये देखो लिखा तो है यहाँ पे रिसेप्शन, सब कुछ लिखा है, लेकिन कहाँ है। पीछे ऑफिस था, यहाँ पे एक मैडम बैठी हुई है। मैडम ने बोला गो स्ट्रेट एंड राइट। तो अब आगे जा रहा हूँ, बाकी पेपर उसको दे दिए हैं। अब आगे लेके चलते हैं गाड़ी। ये लग गई जी गाड़ी और बोल दिया है बंदे ने भैया ओपन करो। तो अब बनते हैं फौजी। तो ये देखो भाई ऐसे भी यहाँ मटेरियल बनते हैं, स्पेयर पार्ट ही लग रहे हैं मेरे को तो, बाकी तो पता नहीं। तो खोलता हूँ तरपाल, बनते हैं फौजी फटाफट, है ना, टाइम लगेगा यहाँ पर। देखो गाइस कैसे जाले बने पड़े हैं बेल्टों के। तो ये मतलब क्रॉस में ये 1 है, ये 2 है और एक आगे 3 है। तो ये सारे अभी खोलने पड़ेंगे और इनको समेटते हैं। तो बीच में देखो इसमें पैलेट भी रखे हैं सेफ्टी के लिए। बेल्टें तो वैसे मैंने टाइट मारी थी, लेकिन देखो ढीली हो गई है बेल्टें। मेहनत भरपूर चल रही है। तो ये देखिए गाड़ी की अनलोडिंग हो गई है, मतलब ये रह गए 4-5। तो आपके भाई ने पीछे की बेल्टें भी कवर कर ली, फटियाँ लगा दी, तरपाल पीछे रखी है। बस ये 2 बॉक्स मतलब 2 खाने रह गए, इनकी फटियाँ लगानी है और 2 बेल्टें रह गई समेटने के लिए। बाकी सारा सामान मैंने यहाँ रख दिया, इनको फिर बाद में पैक कर लूँगा ना। इस होल सेट भैया, ट्रिप अपना क्लोज कर लिया। वे बिल CMR सब अपडेट करके ट्रिप हो गया क्लोज और ये ट्रिप हो गया खत्म। अभी चलते हैं नई लोडिंग में। नई लोडिंग यहाँ से 50 किलोमीटर आगे है, यही गाँव के रास्ते से निकलना है और एकदम रोड के साथ में ही है। और वहाँ पर मैंने आपको बताया कि मुझे ग्रॉसरी भी लेनी है, तो इस कंपनी से निकलते हैं बाहर, वही गाँव वाला रास्ता पकड़ेंगे, उसी में आगे निकलना है। तो 50 किलोमीटर पर लोडिंग है, तो मतलब 1 घंटा भी लगेगा तो पहुँच जाऊँगा अभी, है ना। अभी अपने पास टाइम बहुत है, तो वहाँ पर जो भी माल होगा लोडिंग देख लेंगे। बारिश ना हो बस यार, है ना, सामान लेना है तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम मिल जाए अपने को। तो इसमें ना जो आज का नया ट्रिप है, इसमें पहले भाई पोलैंड का एक वे पॉइंट डाला है ना, मतलब लोडिंग है, उसके बाद पोलैंड घुसा रहा है उधर की तरफ और फिर वापस जर्मनी की तरफ। तो मैंने अभी मैनेजर को मैसेज करा, मैनेजर ने बोला कि मैंने अपडेट कर दिया, नेविगेशन अपडेट कर दिया। वो कुछ मतलब ऐसे ही कुछ हो गया था, है ना। तो मैंने बताया भाई इसमें जाना है नहीं जाना है। पोलैंड तो वैसे हम जाते ही नहीं है ना, ना तो उसमें कुछ लोडिंग का डाला है कि भैया पोलैंड में क्या वे पॉइंट बना है। तो वो भी अपडेट हो गया। तो 50 किलोमीटर है, सो लेट्स गो। अभी पहुंचता हूँ लोडिंग पे और फिर देखते हैं क्या बनता है ना। दोस्तों मुझे लगा कि भाई ये रास्ता पूरा गांव से होगा, लेकिन भाई नेविगेशन जब मैंने अभी फॉलो करा ना, तो ये फिर से वहीं ले जा रहा है मेरे को, उसी हाईवे पे जोड़ेगा जिस हाईवे से मैं इस गाँव में आया था लोडिंग के लिए। तो ये तो और भी बढ़िया होगा। तब तो भाई 50 किलोमीटर के लिए
आधे घंटे में ही पहुँच जाऊँगा, 40 मिनट में। तो मैं वो पीछे गाँव से आया अभी अनलोड करवा के, और ये सामने आ गया वो हाईवे। वो देखो भाई, इसमें तो भाई स्पीड एकदम मस्त रहेगी, इसमें तो पता नहीं लगेगा कब पहुँच जाऊँगा वहाँ पर। तो मैं जर्मनी से आया ऐसे भैया पूरा घूम के राउंड, मतलब 360 का राउंड मार के ऐसे ऊपर की तरफ से निकल जाऊँगा, फिर से जर्मनी में आया और गया, पूरा राउंड होगा। तो अभी सीधे मिलते हैं आपको लोडिंग लोकेशन पे। बाहर देखो भाई, गेहूं दूर दूर तक, ये पीले खेत जहाँ दिखेंगे ना, सरसों गेहूं जो, बस 1 घंटे के ड्राइव के बाद आपका भाई पहुंच रहा है जी लोडिंग लोकेशन में। सामने आप गांव देख रहे हो ना, तो यहीं पे भाई होगी अपनी लोडिंग। तो यहाँ से हम लेंगे अभी एग्जिट, ये वाला रास्ता, तो उस डायरेक्शन में जाना है। और ये जो आगे अगर रास्ता जा रहा है ना, ये पोलैंड और जर्मनी के जस्ट बॉर्डर पे भाई ये गाँव है, मतलब इधर को पोलैंड और इधर को जर्मनी। मैं आपको बाद में बताता हूँ, मेरा रास्ता भी तो सही है, हमें आगे जाना है यहाँ से लोड करके। सो अभी पहुँचता हूँ पहले लोडिंग पे। ये आगे जी कंपनी वसा, तो यहाँ से लोडिंग है। कहीं से मैंने गाड़ी अंदर घुसा दी और यहाँ पर लगा दिया रैम्प में। तो ये 5-4 गाड़ियाँ खड़ी हैं, ऑफिस ना यहाँ इनका बाहर है। तो भाई ये उधर से ना छोटा सा रास्ता है गांव का, ये देखो पीछे घर सामने है ना, तो ऑफिस इनका यहाँ पे है, वो देखिए सामने ऑफिस। ये मैडम ने मांगा है CMR, तो मैं अंदर गया था और मैडम ने पूछ लिया भाई लोडिंग, तो मैंने बताया यस, तो बोलती है CMR लेके आओ, सेम यार। रजिस्ट्रेशन के लिए मैं चला गया, भैया CMR भी ले गया, और मेरे जो प्लान में रेफरेंस नंबर ही नहीं है। अब उन्होंने रेफरेंस मांगा लोडिंग का, और मैंने मैनेजर को मैसेज करा। अब 15 मिनट हो गए, वो बोल रहा है कि आस्किंग फ्रॉम मार्केटर। अब वो मार्केटर से रेफरेंस नंबर मांग रहा है, जब आएगा तब इनको CMR दे पाऊंगा, तब लोडिंग शुरू होगी। आगे अपने को रेफरेंस नंबर जा रहा हूँ अब ऑफिस में देखे CMR, तो देखते हैं क्या बोलते हैं लोडिंग के लिए। रजिस्ट्रेशन हो गई है और मैडम जी ने नंबर ले लिया है, और मैडम जी बोलती है कि कॉल करेंगे, आप जाओ गाड़ी पे। भाई आपका गाड़ी में बैठा है, और इस टाइम ना टाइम है अपने पास, पर भाई कब कॉल आ जाए ये पंगा है। नहीं तो मैं भाई फटाफट ना दुकान जाके लाला जी की हाटी से कुछ सामान लेके आता। भैया भूख लग रही है, खाने का मन कर रहा है, कुछ भी नहीं बना पड़ा आपके भाई के पास, कुछ बर्तन भी धोने वाले हैं। अब तो मन कर रहा है कि मैं कॉफ़ी बना लूँ, थोड़ा लो फील हो रहा है। नहीं तो एक बार उधर जाके कुछ खाने के लिए लेके आता, बहुत सारा ढेर सामान, फिर आराम से बैठ के खाता। तो आधा पौना घंटा वेट करने के बाद अब भैया अंदर से मैसेज आया रैंप पे गाड़ी लगाने के लिए। तो ये देखिए सामने रैंप है, और रैंप नंबर 5 पे जाना है, वो आगे देखिए रैंप नंबर 5। तो लगाते हैं फटाफट गाड़ी और देखते हैं भैया कितनी जल्दी ये लोड करते हैं, क्योंकि अपने पास टाइम अब देखो 3 घंटे 16 मिनट का ही टाइम है, और उसके बाद रेस्ट शो कर रहा है। इस गाड़ी लगी है अपनी रैंप नंबर 5 पे, और लोडिंग हो गई है भैया। लोडिंग अंदर धूम धड़ाम, बंदा ऐसे लोड कर रहा है ना कि मतलब तोड़ ही डालेगा इतनी स्पीड में, और भैया जोर जोर से अंदर फोर्कलिफ्ट घुमा रहा है। तो लोडिंग में तो मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और जिस हिसाब से बताया तो लोड यहाँ से 6 टन का होगा, ज़्यादा भारी माल भी नहीं है। सो देखते हैं कितने टाइम में गाड़ी लोड होती है। CMR लेना है, फिर गाड़ी यहाँ पीछे लगा दूंगा। ये देखिए यहाँ पर पार्किंग है, यहाँ पर गाड़ी लगा के ना फटाफट जाऊँगा मार्केट, उनको बोल दूंगा रिसेप्शन में कि मुझे 10 मिनट चाहिए, 20 मिनट, कि मुझे फटाफट जाना है और अपना सामान लेके आऊँगा। सामान लेके ही जाएगा आपका भाई आज। मैं भाई एक ही फ़ायदा हो गया कि भाई आपके भाई की जान बच गई बेल्ट मारने से। तो ये माल बिना बेल्ट वाला ही है, कुछ हल्का ही माल है, मतलब है ना, कार्टून तो ऊंचे ऊंचे एकदम ऊपर तक है, लेकिन है हल्का माल। तो बेल्ट मारने से आपका भाई बच गया है। इस गाड़ी हो गई है लोड, और मैंने कर ली गाड़ी रैंप से आगे। तो ये दिखाता हूँ आपको मटेरियल। तो भैया देखो ऐसे, मैंने बोला ना ऊंचे ऊंचे ऐसे बॉक्स हैं, तो ये हल्का ही माल है। तो फटाफट करते हैं क्लोज और लेके आता हूँ CMR। टाइम हो गया बहुत भाई, अभी मेरे पास 2 ही घंटे बचे हैं ड्राइव के भी, है ना, तो और शिफ्ट के भी। तो मतलब मुझे ना अब सामान भी लेना है और आगे भी जाना है, कहीं पार्किंग भी ढूंढनी है। और मतलब यहाँ से लगभग 70-80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर का सफ़र रहेगा, जो हाईवे मतलब जर्मनी में करूँगा। बाकी रास्ता बीच बीच में गाँव के रास्ते से आऊँगा, तो 4 नंबर पकड़ूंगा, फिर जाके कहीं आगे पार्किंग मिलेगी, आगे ड्रेसडेंट सिटी, तो पार्किंग कल वाला काम हो जाएगा, इम्पॉसिबल वाला। इस पेपर मिल गए हैं और सील लगा ली भाई, इन्होंने काम बढ़ा दिया बेफालतू का। मैंने सोचा कि भाई सील मेरे हाथ में दे देंगे तो मैं बाद में लगा लूंगा, या मतलब क्रेविक में जाकर लगा दूंगा। अब ये बोलते हैं कि हमें फोटो निकालना, सील लगानी है, तो भैया कस्टम वायर पूरे में फिर लपेट के फिर जाके मैंने करा। उसमें मेरे भाई कॉर्नर पड़े थे, मैट पड़े थे, उनको फिर निकाल के साइडों में एडजस्ट करना पड़ा, है ना, तो ये प्रॉब्लम होगी। अभी भैया CMR मिल गया है, और भाई आपके पास रह गया देखो 1 घंटा 50 मिनट का ड्राइव टाइम, और रेस्ट कर रहा है शो। तो भाई 1 घंटे 50 मिनट में क्या ही करूँगा ना, तो अभी सामान ले आऊँगा, है ना। अब मैं एक सोच रहा हूँ कि यहाँ पर पीछे एक पार्किंग है, सो लेट्स ट्राई कि अगर वो पार्किंग ठीक रहेगी ना, तो तब तो मैं वहीं रह जाऊँगा, ठीक है। अगर नहीं हुई तो फिर भागेंगे, फिर आगे निकलते हैं जर्मनी की तरफ, है ना। तब कल कहीं जुगाड़ लगाना पड़ेगा यार ऑन द वे अपनी ग्रोसरी का, ये बड़ा टेंशन हो गया। मुझे लगा कि मैं ग्रोसरी आज लेके निकलूंगा, पर नहीं हो पाया। ये वो सामने वाली पार्किंग थी, पर वहाँ पर भाई नो एंट्री का बोर्ड लगा है। अब यहाँ पर भाई लगा नहीं सकते, इसका मतलब कि मुझे भागना ही पड़ेगा आगे। सामान गया अपना यार, मुँह के पास मार्केट थी, इन्होंने बहुत टाइम लगा दिया लोडिंग में भाई। लोडिंग में इन्होंने बड़ा टाइम लगा दिया, नहीं तो मैं तो उसी टाइम चला जाता ना, तो सामान आ जाता अपना यार।
दोस्तों निकल गया हूँ आगे ही। अभी तो भाई आगे जाके ही फ़ायदा है ना, यहाँ पे रुक के फ़ायदा नहीं है। ये देखिए जर्मनी और पोलैंड, थोड़ा सा मतलब 5-7 किलोमीटर के लिए पोलैंड में जाऊँगा, फिर जर्मनी में एंटर करूँगा। तो अभी चेक रिपब्लिक से पहले थोड़ा सा पोलैंड आएगा और फिर आएगा जर्मनी। सो निकलते हैं आगे, कहीं पार्किंग देखते हैं भाई, आगे जाके कुछ खाना पीना बनाते हैं। आपके भाई ने आज कुछ नहीं खाया है सुबह से लेके। आज तो भाई वही पोहे की 4 चम्मचे खाई है, मतलब ब्रेकफास्ट ना लंच ना अब डिनर, कुछ नहीं बना पड़ा है। अब तो कुछ बनाना पड़ेगा, पुलाव चावल बनाते हैं, कुछ पुलाव बनाते हैं फटाफट। ठीक सामने जहाँ गाड़ी जा रही है ना, वहाँ से भैया पोलैंड शुरू हो जाता है और ये 10-12 किलोमीटर का पट्टा रहेगा बीच में, और साथ में जर्मनी शुरू हो जाएगा। तो जैसे मैंने बताया ना, ये देखो ये पीछे वाला एरिया मतलब जर्मनी का आएगा, और जो इधर के पहाड़ आप देख रहे हो ये मतलब कंपनी के पीछे ये पोलैंड आ गया। तो थोड़ा सा ही है, मतलब 4-5 किलोमीटर का पट्टा। भाई जब से हंगरी आया हूँ लिथुआनिया से, उसके बाद भाई आज मतलब पोलैंड में एंटर हुआ हूँ, और आज पोलैंड में लगभग 6-7 महीने बाद एंट्री हुई है अपनी। तो ये अब पोलैंड में आ गए हैं, और ये सिर्फ 4-5 किलोमीटर के लिए, मतलब 10 से 15 मिनटों के लिए। तो भाई बदलता कुछ भी नहीं है, देखो वैसे ही खेत है, वैसे ही रोड है, सब कुछ है, बस एक लाइन खींच दी और ये पोलैंड हो गया। वो पीछे चेक रह गया, पीछे वाले पहाड़ जो आप देख रहे हो पीछे का, ये सब जर्मनी है, और इधर वाला एरिया जो पीछे आएगा वो पोलैंड है। तो जस्ट बॉर्डर के साथ वाले एरिया ना, वो सब सेम सेम होते हैं, उसमें कोई डिफरेंट नहीं होता, मतलब है ना, एकदम ऐसा नहीं है कि भैया दुनिया बदल जाएगी, इधर ये है उधर वो है। तो 4 किलोमीटर का ड्राइव और मैं जर्मनी में एंटर हो गया हूँ भाई। ये जर्मनी आ गया, बीच में बस 4 किलोमीटर था भाई पोलैंड सिर्फ। सो इस तरफ हम जर्मनी में घुस गए अभी। वो देखिए बोर्ड लगा है, डी लिखा है ना, जर्मनी का कोड है, ये कंट्री कोड है ना। तो अब करते हैं कंट्री बिगिन। और भाई पीछे ना मुझे एक पार्किंग दिख रही है, अगर वहाँ पर कुछ जुगाड़ बनता है तो गाड़ी अपनी वहाँ लेके चलते हैं और गाड़ी लगाते हैं वहाँ पे, क्योंकि अपने पास ना 1 घंटा 22 मिनट बचा है, और फालतू में भागने से आगे पार्किंग नहीं मिलेगी, मैं यूँ ही परेशान हो जाऊँगा, आगे पार्किंग नहीं मिलेगी कहीं पर भी। तो एक बार रोड देखो जरा, कैसे रोडों से जा रहा हूँ आपका भाई बिल्कुल तंग, छोटा, ना कोई गाड़ी ना कोई ट्रक, ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है, एक अकेला आपका भाई भाग रहा है पूरे रोड पे। छोटा सा रास्ता है भाई, इसमें ये है कि ना तो कोई साइन बोर्ड है, अगर कहीं ट्रक के लिए नो एंट्री हुई या कोई ब्रिज आ गया ना आगे तो हो गया फिर काम, यू टर्न नहीं मतलब कहीं कर सकता मैं ऐसे छोटे से रोड पे। इसमें कोई गाड़ी भी नहीं आ रही कि भाई किसी को पूछ ही लें। ये देखो बिल्कुल जंगल से, कहीं खेतों से। जर्मनी में मतलब ये लगभग अभी ऐसे ही जाना है 50 किलोमीटर, हाईवे नंबर 4 पकड़ना है आगे। तो आपका भाई गाड़ी खींच रहा है भरपूर, क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है। कल भी ऐसा ही हुआ, और आज भी मतलब वो ड्राइव के कगार पे ही खड़ा हूँ कि पार्किंग ना मिली तो हो ही जाएगी। ऊपर से ये देखिए खुफिया रास्ते, कंपनी वाले पता नहीं कहाँ से ढूंढते हैं इन रास्तों को भाई, मतलब इतने बड़े बड़े रास्तों को छोड़ के। हाईवे तो चलो छोड़ो कि गाँव वाले रास्ते थोड़े बड़े बड़े रहें, पर ये खुफिया रास्ते पता नहीं कहाँ से निकालते होंगे ये। तो वहाँ से कंटिन्यू ड्राइव के बाद आपके भाई का ड्राइव टाइम होने को आ गया ख़त्म। मेरे पास 30 मिनट बचे हैं ड्राइव टाइम के, और भाई उसके बाद करना पड़ेगा और ड्राइव। सो ये देखिए गांव वाला रास्ता है, ये छोटा सा रास्ता आगे जाना पड़ेगा लगभग 15-20 किलोमीटर, वहाँ पर हाईवे नंबर 4 आएगा। तो यहाँ पर ना मुझे चलते चलते भाई गाड़ियाँ पार्क हुई दिखी। ये देखिए एक छोटा सा रास्ता है, मतलब यहाँ पे देखो गाड़ियाँ लगी हैं, और ये आपके भाई की गाड़ी लगी है। तो ये एक गाँव वाले रास्ते में चलते चलते भाई 30 मिनट बचे हैं, और उसमें मैं पार्किंग में नहीं पहुँच पाऊँगा। अगर आगे हाईवे नंबर 4 में भी गया तो वहाँ पर सिर्फ एक पार्किंग है, अगर वो मेरे से स्किप होगी, वहाँ जगह नहीं मिली, तो मतलब मुझे लगभग फिर 1-1.5-2 घंटा मतलब ओवर ड्राइव करना पड़ेगा। ड्रेसडेन क्रॉस करने के बाद फिर आगे कहीं मुझे पार्किंग मिल सकती है, तो उस बीच में मुझे पार्किंग नहीं मिलेगी। तो अपने पास वैसे भी सिक्योरिटी लेवल 3 का माल है, तो भाई मैं हो रहा हूँ यहीं पे ही अभी अपनी गाड़ी को पार्क कर रहा हूँ, क्योंकि आगे नहीं जा सकता यार, है ना, ओवर ड्राइव करना पड़ेगा फालतू में। और अपना टाइम वैसे भी खत्म हो गया, अभी 2-4 मिनट और, मतलब 30 मिनट से खत्म हो गया यहाँ पर रुके हुए है ना। तो यहाँ पर देखो बढ़िया है, सिक्योरिटी लेवल 3 है, तो मतलब उतना चोरी वाला माल तो नहीं है, मतलब टेंशन नहीं है। अपने सिर्फ ऑयल टैंक फुल भरे पड़े हैं, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो ये देखो गांव वाला रास्ता है ना, छोटा सा रास्ता है भाई, और ये आगे जाएगा सीधा हाईवे नंबर 4 में। तो यहाँ पर गाड़ियाँ लगी हैं, आपका भाई भी रुक गया है। और दूसरी बात भैया, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं, आज दिन भर में कुछ नहीं खाया है, फटाफट कुछ बनाते हैं खाने के लिए, कुछ खाऊं, है ना, ताकि पेट में जान जाए कुछ भाई, नहीं तो शरीर एकदम ड्रेन सा लग रहा है। मुझे लगा कि मैं वहाँ पर सामान ले लूँगा, पर उस मतलब लोडिंग में उन्होंने बड़ा टाइम ले लिया, तो उस चक्कर में ना सामान मिल पाया ना अपने काम, और भाई ओवर ड्राइव करने का और ऊपर से बन रहा है समीकरण आज। सो मैं कर रहा हूँ स्किप, गाड़ी लग गई है, अभी देखेंगे सुबह, शाम के बज गए हैं 8, और तो अगर 9 घंटे की भी लूँगा तो सुबह 5 बजे मेरी मतलब रेस्ट खत्म हो जाएगी, तो सुबह भाग जाएंगे। बाकी गाइज विश करिए कि यहाँ पर कोई ऐसी वैसी तकलीफ या रात को परेशानी ना हो, है ना, क्योंकि वैसे जर्मनी में नहीं होता है, गांव वाले रास्तों में तो वैसे नहीं डर होता है ज़्यादा, बट फिर भी कोई पता नहीं होता है। और बाकी आगे देखिए 2-3 गाड़ियाँ लगी हैं, तो इनके आसरे मैं भी रुक गया हूँ। एक आधी गाड़ी कोई पीछे से और आ जाए तो थोड़ा सा कवर अप मिल जाएगा, है ना। तो ये एक रास्ता ही है, वो देखिए कंस्ट्रक्शन लगा है ना, तो वहाँ से ना रोड डाइवर्ट कर दिया, मतलब उस वाली लेन से गाड़ियाँ जा रही हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन के चक्कर में ये वाला मतलब एरिया खाली है, तो यहाँ पर गाड़ियाँ लगी हैं उस चक्कर में।
तो मैं तो करता हूँ सबसे पहले खाने पीने का प्रबंध, उसके बाद देखेंगे भैया सुबह की बातें कल, है ना। ऑल ओवर मतलब मैंने ड्राइव कर लिया, मेरी शिफ्ट खत्म होने को आ गई है, तो अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। सो मैनेजर कुछ बोलेगा कल तो वो कल की देखेंगे।